Good morning, students. Today we will study about absorption of gamma rays or passage of gamma rays through matter. Now, students, you already know that gamma rays are electromagnetic radiations. So, these are your electromagnetic radiations which originate from nucleus, or they have origin from nucleus. So, their interaction is entirely different from the charged particle because they have large penetrating power, and the second thing is these are gamma rays are uncharged, so their absorption is exponential in nature. So, when a beam of gamma rays is incident on a thin absorber, then each photon will be removed individually from the beam as a single event. The event may be an actual absorption process, or the photon may be scattered out of the beam. So, this nature of removal process, it is responsible for the absorption of gamma rays according to exponential laws. जबकि जो हमारे पास दूसरे चार्ज पार्टिकल्स हैं वो आपकी एनर्जी कैसे लूज़ करते हैं, जब भी आप उसको किसी एब्जॉर्बर से पास करते हो, देन दे सफ़र ए लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन्स विद द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स एंड देन दे स्टार्ट लूजिंग energy in small steps until they are finally stopped altogether, or you can say they are absorbed. जबकि गामा रेज में जो है हमने 3 प्रोसेस पढ़े हैं जिससे ये अपनी एनर्जी लूज़ करते हैं, विच आर योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन स्कैटरिंग और पेयर प्रोडक्शन. तो जो इंटेंसिटी है गामा रेज की, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हेन दीज रेज आर पास्ड थ्रू मैटर, और ये जो डिक्रीज इन इंटेंसिटी है इट इज़ आइदर ड्यू टू एनी ऑफ दी 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस विच कैन बी आइदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन. तो स्टूडेंट्स, अब इसमें हम आपको डिराइव करेंगे हाउ दीज गामा रेज आर एब्जॉर्ब्ड. तो सपोज हमारे पास ये कोई बीम है गामा रेज की विच इज़ इंसिडेंट ऑन ए स्लैब. दिस इज इंसिडेंट गामा रे एंड दिस इज इंसिडेंट ऑन ए स्लैब ऑफ एन एब्जॉर्बिंग मटेरियल. और I0 क्या है? दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट गामा रे. I क्या है? I वो इंटेंसिटी है जब वो थिकनेस x ट्रैवल कर लेगा इस एब्जॉर्बिंग मटेरियल में. और DI क्या चीज़ है आपकी? दिस इज द स्मॉल डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ गामा रेज आफ्टर ट्रैवलिंग ए स्मॉल डिस्टेंस dx. तो ये जो डिक्रीज इन इंटेंसिटी है, दिस डिक्रीज इन इंटेंसिटी, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी I, एंड दिस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस dx ऑफ द लेयर. तो हम लिख सकते हैं इसमें -DI, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू
dx। तो माइनस डी आई किसके बराबर हो गया, म्यू आई इंटू डी एक्स, वेयर म्यू जो है हमारे पास दिस इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको हम क्या कहते हैं, म्यू इज नोन एज योर लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट और योर एटीन्यूएशन कोएफिशिएंट of the material of the slab. So take it as equation number 1. तो इस इक्वेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं, we can also write it down as, इक्वेशन 1 को हम और कैसे लिख सकते हैं, we can write it down as di upon I, this is equal to minus mu into dx। अब इसकी दोनों साइड्स को आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, आपके पास क्या आ जाएगा, इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, फ्रॉम I0 टू I तक आप इंटीग्रेट करेंगे, डी आई अपॉन आई, और ये कितना हो जाएगा 0 टू x म्यू इंटू डी एक्स। तो ये आपके पास क्या आ गया एक्सप्रेशन, लॉग बेस ई आई अपॉन I0 दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू एक्स, और यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन एज I इज इक्वल टू I0 ई रेज टू पावर माइनस म्यू इंटू एक्स। तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि जो इंटेंसिटी है गामा रेज की, it decreases exponentially with the thickness x of the medium traveled by these rays, और इस exponential decrease को we can represent it with the help of a graph। ये x हो गया यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे इंटेंसिटी I ले ली है, तो ये आपकी इंटेंसिटी कैसे डिक्रीज कर रही है, इस तरह से आपकी ये डिक्रीज कर रही है। दिस इज द इनिशियल इंटेंसिटी I0, तो जो लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है म्यू ऑफ एन एब्जॉर्बिंग मीडियम, इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, इट हैज़ यूनिट्स ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स। तो इफ़ म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, तो आई हमारे पास कितना आ जाएगा, आई विल बी इक्वल टू I0 ई रेज टू पावर माइनस 1। तो ये कितना आ गया आपके पास, I0 अपॉन ई। तो जो लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द थिकनेस ऑफ द मीडियम विच इज़ रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ गामा रेज टू 1 अपॉन ई टाइम्स द ओरिजिनल इंटेंसिटी। अब इसी में आपकी आ जाती है हाफ थिकनेस, इसी में हम आगे आपकी एक टर्म डिफाइन करेंगे विच इज़ योर हाफ थिकनेस। हाफ थिकनेस क्या है, इसको हम डिनोट करेंगे बाय x हाफ से, दिस इज डिनोटेड एज x हाफ। सो हाफ थिकनेस इज डिफाइंड एज दैट थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बर which is required to reduce the intensity
to 1/2 of the इंसिडेंट वैल्यू। तो हाफ थिकनेस क्या है, जहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो थिकनेस है जहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू 1/2 हो जाएगी इंसिडेंट वैल्यू से, दैट इज नोन एज द हाफ थिकनेस। मतलब इंसिडेंट वैल्यू को जहाँ पे हाफ हो जाएगी दैट विल गिव यू दी हाफ वैल्यू थिकनेस। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है इट इज I इज इक्वल टू I0 e⁻⁻μ इंटू एक्स। तो हाफ वैल्यू थिकनेस पे क्या हो रहा है हमारे पास, I की वैल्यू कितनी हो रही है, हाफ हो जाती है, यानी कि इनिशियल वैल्यू से हाफ हो जाती है। I इज इक्वल टू I0.2 व्हेन x इज इक्वल टू x हाफ। तो हमारे पास क्या होगा इक्वेशन, I0.2 इज इक्वल टू I0 e⁻⁻μ इंटू एक्स, और यहाँ पे भी हम इसमें हाफ लगा देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, e⁻⁻μx हाफ, दिस इज इक्वल टू 2, और you can write it down as μx half is equal to log base e into 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2.3026 log base 10 into 2। तो हमारे पास क्या रह गया, μx half is equal to, so this is equal to 0.693। तो x हाफ आ गया हमारे पास 0.693/μ। अब इसमें हमारे पास एक नेक्स्ट टर्म आती है मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को हम μm से डिनोट करेंगे एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट टू इट्स डेंसिटी। और इसकी यूनिट्स कितनी हो जाएंगी आपकी, सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इनवर्स। सो मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ ए मटेरियल, दिस इज वेरी पावरफुल पैरामीटर बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एंड सिंपली डिपेंड्स on its nature, that is mass absorption coefficient of water vapors, water and ice is same in terms of mass absorption coefficient। absorption law को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, I इज इक्वल टू I0 e⁻⁻μm rho into x। so this is your mass absorption coefficient। so this was all for this presentation। in the next presentation we will study about the relative contribution of 3 types of interactions to total absorption of gamma rays। आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं जिससे कि गामा रेस का टोटल एब्जॉर्प्शन हो जाए।